बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर डिलीवरी बॉय केस के अंदर जो अपडेट्स मुझे मिल रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको जो ख़बर दूँ वो मुस्तनद ज़राए से हो, ख़बर जो हो वो उसकी सोर्स सही हो और आप तक जो ख़बर पहुँचे उसमें मिर्च मसाला हरगिज़ ना हो, क्योंकि यहाँ पर मामला जो है बड़ा ही हसास है। मामलात इज़्ज़त के हैं, मामलात लोगों की इज़्ज़त के हैं और जब इज़्ज़त के मामलात हों तो अपनी जिस तरह आप इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं या अपने घर वालों की इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं, इसी तरह आप दूसरों की इज़्ज़त का भी ख्याल रखें। अब चूँकि हमें ये केस रिपोर्ट करना है तो हमें इसके हालात व वाक़यात भी बताने हैं और ऐसे में मैंने आपको तमाम तर चीज़ें बताई हैं। आगाज़ में मैंने आपको बताया जो मुझे नज़र आता था कि कुछ इस तरह भी हो सकता है, कुछ सेकंड साइड स्टोरी भी हो सकती है। लेकिन जब मैंने इसे मज़ीद तफ़्तीश इसकी आगे जैसे-जैसे बढ़ती गई और मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की और ज़राए से जब जाना तो मालूम हुआ कि बात इतनी सादी नहीं है। अब मेरी जो तफ्तीशी अफ़सर हैं इस केस में उनसे ख़ुसूसी बातचीत हुई है और उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर की हैं। कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड हैं, कुछ बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं वो बातें तो मैं आपसे नहीं करूँगी, लेकिन जो बातें इस वक़्त सामने आ रही हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी कर रहे हैं और ये जो कन्फ्यूज़ करना है ना, ये अच्छा नहीं होता है। सोहेल साहब इंचार्ज हैं इसके और उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ डिटेल्स दी हैं, वो तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ ज़राए से इस डिलीवरी बॉय की आखिरी वीडियो के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। एक वीडियो जिसके बारे में बार-बार बताया जा रहा था, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ कन्फर्म बता दूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल दो टोक कुछ चीज़ें पूछी हैं जिनके बारे में मुझे डाउट्स थे कि लोग जो है वो ये दावे कर रहे हैं कि वीडियोज़ जो हैं वो हमने देखी, वीडियो में ये है, वीडियो में वो है। मैं आपको बता दूँ ये सब कुछ बिल्कुल झूठ है, आपसे गलत बात की जा रही है। मेरी पूरी डिटेल बात हुई है सोहेल साहब से, उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें जो है हमने किसी को भी नहीं दी, हम आपको भी नहीं देंगे। ये चीज़ें जो हैं ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और वो कहते हैं कि ऐसी जिस वीडियो का भी कोई ज़िक्र करता है तो ऐसी कोई वीडियो इनको नहीं दी गई है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई है जो मैंने पूछा उनसे सवाल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको शुरू में ही बता देती हूँ कि कुछ लड़की की नाज़ेबा वीडियोज़ और तस्वीर के हवाले से बात की गई थी कि लड़की की नाज़ेबा वीडियोज़ और तस्वीर मिली है जिससे ये बात एस्टैब्लिश हो गई है कि इस लड़की का इस लड़के के साथ अफेयर था, नाजायज़ ताल्लुक था। तो उन्होंने इस बात को मुझे कन्फर्म किया है, जबकि वो कह रहे हैं कि हम ये चीज़ नहीं बताते कि हमने क्या देखा उसमें नहीं देखा, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि कोई ऐसी गलत तस्वीर या नाज़ेबा तस्वीर जो है वो नहीं है। लेकिन उन्होंने एक और बात भी कन्फर्म की है, वो मैं अभी आगे बताती हूँ, लेकिन पहले ये ज़रा जान लीजिएगा कि रईस की एक आखिरी वीडियो के बारे में कुछ बातें हो रही है। अच्छा, पुलिस तो ये बात नहीं बता रही, लेकिन रईस के भाई ने कुछ बातें बताई और फिर उसके कुछ दोस्तों ने ये बातें बताई हैं कि रईस की एक ऐसी वीडियो जो है वो भी मंजर आम पर आई है जिसकी वजह से ये लड़की जो है ये पकड़ी जाएगी। क्योंकि देखिए अभी तक इसका शौहर कह रहा था कि मैं अकेला था, फिर उसने ये कहा कि हाँ ये मेरे साथ थी, लेकिन इसको नहीं पता था कि पिछली सीट पर कौन है। लेकिन एक वीडियो जो है वो ये है जिसमें रईस जो है हाथ बांधा है, माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि मतलब उससे कहा जा रहा है कि बताओ तुम चोरी करने आए थे, और वो चीज़ें उससे कहलवाई जा रही हैं। फिर एक और वीडियो है जिसके अंदर ये मर चुका है और उसके बाद कुछ मियाँ बीवी की कॉन्वर्सेशन है, कुछ इस तरह की वीडियो है जिसको या तो इन्होंने इंटेंशनली रिकॉर्ड किया है या अनइंटेंशनली वो रिकॉर्ड हुई है। वो वीडियो जो है वो बहुत ही खतरनाक साबित भी हो सकती है इनके लिए। अब चूँकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो इस बारे में हमें नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं कि लोग जो हैं ये जितने भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस वक्त हमारे से प्रोग्राम्स बनाकर जा रहे हैं, वो कुछ बातें अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये बातें हमने उनको हरगिज़ नहीं कही हैं, तो आप इन बातों को जान लीजिएगा। अच्छा, अब ज़रा मैं आपको बताऊँ कि ये जो आखिरी वीडियो है इसके अंदर मुबैना तौर पर जो मुझे इत्तलात मिली है वो ये है, क्योंकि कुछ बहुत घर के करीबी ज़राए से जिन्होंने ये तक कहा है कि अभी ये चीज़ जो है हमने नहीं बताई अभी किसी भी जर्नलिस्ट को, सहाफ़ी को, इस हवाले से हमने नहीं बताया, लेकिन ये चीज़ है उनका कहना कि एक तो रईस की एक वीडियो नहीं है बल्कि 2 वीडियोज़ है, 2 आखिरी वीडियोज़ है जिनमें से एक वीडियो उसके हुई है जिसमें वो माफ़िया मांग रहा है और हाथ बंधे हुए हैं उसके, और दूसरी वीडियो जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है जिसमें गालिबन वो या तो बेहोश है, उसको पानी पिलाया जा रहा है, या फिर उसको क्योंकि वो बेहोश भी हुआ था बीच में, उसको होश भी आया था, उसे पानी भी गालिबन पिलाया गया था और उसके बाद उसके दोबारा से कभी ना होश में आने वाली जो है वो वीडियो है। और ये वीडियो जो है वो इस्टेब्लिश कर रही है कि बीवी भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी जब ये हादसा पेश आया। मुबैना तौर पर अब ये कहा जा रहा है, अभी मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकती, हो सकता है ये बात उन्होंने खुद से एज्यूम भी कर ली और हो सकता है वाक़ईतन ऐसी वीडियो है जिसके बारे में अभी कहा जा रहा है कि आप इस बात को मंजर आम पर नहीं लाएंगे। अच्छा, दूसरी बात की तरफ आती हूँ, वो है मेरी गुफ्तगू जो कि बड़ी डिटेल में हुई है सोहेल साहब के साथ, और एक वीडियो मैं आपको आखिर में सुनवाना चाहती हूँ। हो सकता है मैं उसको अभी डिसाइड करती हूँ कि मैं लगाऊं कि ना लगाऊं, क्योंकि वो एक इंटरव्यू है जो कि सोहेल साहब ने एक और चैनल को दिया है, उसमें उन्होंने ये पूरी कहानी जो है वो बयान की है, लेकिन उस
کو लगाने का इरादा करने के बाद, उसको तैयार करवाने के बाद जब मेरी गुफ्तगू बड़ी डिटेल में अभी थोड़ी देर पहले हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको खुद ही पहले 1 to 1 बता दूं बात क्या हुई। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने उनसे जाननी चाहिए, मैंने कहा कि देखिए ये बहुत सी चीज़ें जो है इस वक्त कही जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जी ये खातून जो है उसने इकरार कर लिया है या उसके शौहर ने चूंकि इकरार कर लिया है, तो अब ये बात इस्टेब्लिश हो गई है कि ये खातून जो है ये भी मर्डरर है। तो उन्होंने मुझे वाज़ेह तौर पर ये बात कही कि देखिए इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, चीज़ें हमारे पास मौजूद है, चीज़ें हमने लोगों के साथ शेयर नहीं की, लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये बात इस्टेब्लिश्ड है कि ये खातून जो है ये इस मर्डर में अपने शौहर के साथ शामिल थी। दूसरी बात मैंने उनसे यही पूछी कि चूंकि खातून है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं बात करूं कि ये ऐसी है या वैसी है, हमारे पार्ट ऑफ जॉब है कि हमें खबर देते हुए थोड़ा सा जिक्र करना पड़ता है, मैं फिर भी मोहतात रहती हूँ, मैं किसी के भी कैरेक्टर के ऊपर बात करते हुए बहुत बहुत ज़्यादा मोहतात रहती हूँ, अल्लाह ताला सबकी इज्जत महफूज रखे। लेकिन उसमें यह है कि मैंने उनसे पूछा कि देखिए लोग कह रहे हैं कि उसकी नाजेबा तस्वीर, नाजेबा वीडियोस, उन्होंने मुझे कंफर्म ये बात बताई कि कोई नाजेबा वीडियो या तस्वीर नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट उन्होंने ये बात कंफर्म कही है कि ये खातून जो है इसकी गुफ्तगू होती थी, पूरा जो कॉल डेटा रिकॉर्ड है उसके अंदर 6 महीने से एस्टैब्लिश्ड है ये बात कि गुफ्तगू दोनों तरफ से होती थी, क्योंकि मुझे भी डाउट था कि हो सकता है वो कॉल करता हो, उस कॉल को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, या हो सकता है कि उसको मना करती हो मुझे कॉल ना करो या समझाती हो तो उसको भी, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, बल्कि अच्छी लंबी बातें होती थी, अच्छी खासी लंबी बातें होती थी और दोनों तरफ से होती थी, कॉल डेटा रिकॉर्ड में उस बॉय का नंबर और इस लड़की का नंबर, और दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके बाद बड़े ही एक पुरसकून माहौल में बातचीत, ये बात उन्होंने जो कही है वो मेरे लिए एक तरह का क्लू पॉइंट भी था, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कहते हैं कि हम अभी आपको कुछ ज्यादा नहीं बता सकते, तो उन्होंने जब ये कहा कि बड़े पुरसकून माहौल में इन दोनों की बात होती थी, कोई डर और खौफ का एलिमेंट बीच में शामिल नहीं होता था, वो बड़े अच्छे से गपशप लगा रही होती थी, जिसका मतलब ये है कि वो जो ये कहती है मुझसे बड़ा डरती थी, मैं उससे खौफजदा थी और मुझे वो खौफजदा करता था, मैं आज उसके मरने के बाद भी, मैंने अभी सुना उसका इंटरव्यू, वो कहती है कि वो तो मर गया है लेकिन मैं अभी भी उससे खौफजदा हूँ। तो ऐसी बात नहीं थी और उसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पे बताई है कि गुफ्तगू जो है इनके दरमियान बड़ी अच्छी होती थी। अच्छा, उसके बाद एक और कैरेक्टर जो है उसके बारे में सवाल मैंने किया कि वो कहा जा रहा है जी तीसरा शख्स जो गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में बताया, इसे छोड़ दिया कि नहीं। अगेन उन्होंने मुझे ये नहीं कंफर्म किया कि उसे छोड़ दिया है कि नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उसका इसमें कसूर नहीं है। अब ये वो कह रहे, ये मैं नहीं कह रही। उन्होंने कहा कि वो इसका भाई था और उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोग चूंकि ये कह रहे थे कि चूंकि लड़के के घर वाले कहते हैं कि घर वालों ने मिलकर मारा है और ये जो लड़का है इसके भाई ने इसके साथ मिलकर मारा है, तो ये बात वो कहते हैं कि उसका इसमें कसूर अभी तक हमें नजर नहीं आया, तो वो इसमें कोई शामिल नजर नहीं आता। फिर उसके बाद मैंने उनसे सवाल किया कि 2 डिलीवरी बॉयज थे, वो भी इसके साथ थे जो इसको ड्रॉप करके गए थे, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई केस बनेगा या उनसे कोई सवाल जवाब किया जाएगा। तो उन्होंने कहा जी वो तो मुद्दई है, वो कंप्लेनेंट है, बेशक वो छोड़ के गए थे लेकिन वो लड़की के कहने पर आया था और इसमें दोनों की मर्जी शामिल थी, और वो छोड़ने वाले जो है वो छोड़ने की वजह से वो किसी इस क्राइम में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि वो वहां पर कोई डाका डालने नहीं आया था बल्कि वो वहां पर मिलने के लिए आया था। ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी हुई है। तो इसके बाद उन्होंने यानी कि उनको भी आउट कर दिया है। उसके बाद अगली चीज जो मैंने उनसे पूछी कि अब लड़की का जो कसूर है वो फिर कहाँ तक यहाँ पर नजर आता है और कितना एक उसको इसमें मतलब गिरफ्तार किया जा सकता है या उसको मुल्ज़िम इल्जाम ठहराया जा सकता है। तो उन्होंने ये बात कही कि ये जो लड़की है चूंकि वहां पे मौजूद थी, बुलाने वालों में से थी, इसके फ़ोन से इसके शौहर ने उसको बुलाया है। अब वो ये कहते हैं कि किस तरह बुलाया उसको वाज़ेह नहीं किया, लेकिन मुझे अब जो इत्तलात है पहले तो यही था कि लड़की से करवाया ज़बरदस्ती फ़ोन, लेकिन वो इस बात को नहीं मान रहे, तो क्या उस शख्स ने औरत बन के उसको फ़ोन किया, क्योंकि उस मर्द के कहने पर तो कभी भी वो शख्स वहाँ पर ना आता। कोई भी ज़ी-शऊर बाशऊर इंसान कोई भी इस तरह की हरकत तो कर ही नहीं सकता ना, उसे तो पता है कि फिर उसका आगे हाल क्या होगा। तो ये चीज़ जो है इसको उन्होंने अभी कोई कंफर्म नहीं किया। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि जो शख्स देखे कोई क्राइम होता है तो कोई छोड़ने वाला होता है, कोई पकड़ने वाला होता है, कोई बाहर देखने वाला होता है, कोई अंदर खड़ा होने वाला होता है। तो इस तरह के क्राइम में जो बंदा होता है, जो मेन कल्प्रिट होता है उसकी सज़ा और होती है, जो साथ वाले होते हैं उनकी सज़ा और होती है। तो ऐसे में जो सहूलतकार है यानी जो साथ शामिल है, फैसिलिटेटर्स हैं, उनको भी सज़ा मिलेगी। तो डेफिनेटली इस खातून का नाम अगर तो डायरेक्ट जुर्म करने वाले में नहीं भी आता तो फैसिलिटेटर में यानी कि सहूलतकार में ज़रूर आता है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी किसी सज़ा से बच सकेगी। तो जनाब ये तमाम तर चीज़ें थी जो कि मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई। मुझे लगता है कि मुझे वो इंटरव्यू सुनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने दूसरे चैनल पर उस इंटरव्यू को अपलोड कर दूंगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा महरीन सप्तान ब्लॉग्स पर। और मेरा अगला जो प्रोग्राम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरी गुफ्तगू हुई है इस लड़की की एक दोस्त से,
इससे पहले अभी तक इस लड़की की जानने वाली किसी भी यूट्यूबर या जर्नलिस्ट की बात नहीं हुई। उसने इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये लड़का जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी में इसका शौहर काम करता था, उनके कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है, बड़े मोहतात होकर मैं बगैर नाम लिए उन लोगों का बताऊंगी कि उन्होंने इनके बारे में क्या कहा है। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ जो लड़का है जिसकी डेथ हुई, डिलीवरी बॉय, उसकी वालदा का इंटरव्यू भी है, वो भी आपके साथ शेयर करना है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।